अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। उनके अभाव स्वभावमय उत्तम क्षमादि स्वभाव है। उत्तम क्षमादि स्वभाव ही से आत्मा के धर्म है सत्य शाश्वत ज्ञानमय निज धर्म शेष अधर्म। निज आत्मा में रमण संयम रमण ही तप त्याग है। निज रमण आकिंचन्य है निज रमण परिग्रह त्याग है। निज रमणता ब्रह्मचर्य है निज रमणता 10 धर्म है। निज जानना पहचानना जमना धर्म का मर्म है। अरिहंत है 10 धर्म धारक धर्म धारक सिद्ध है। आचार्य है उवजाय है मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण वे धर्म धारक धर्म धन है। उन्हें हम करते नमन उन्हें हम करते नमन। जो आत्मा को जानते जो आत्मा को पहचानते जो आत्मा में रमण करते हैं सच में वे ही धर्म धारक हैं वे ही धर्म धन हैं। हम उन्हें भावपूर्वक नमन करते हैं। 10 लक्षण महापर्व का यह परम मांगलिक प्रसंग चल रहा है और इस महामंगलमय प्रसंग पर हम यहाँ आज उत्तम आर्जव धर्म के संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं। रिजोर भाव है आर्जवम, रिजुता सरलता का नाम आर्जव है। हम सब जानते हैं क्रोध के अभाव में उत्तम क्षमा, मान के अभाव में उत्तम मार्दव और मायाचार के अभाव में उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होता है। मायाचार के अभाव में आप यह भी जानते होंगे कि 4 गतियां हैं और चारों ही गतियों में एक एक कषाय की मुख्यता वाले जीव होते हैं।
मनुष्यों में मान की मुख्यता होती है, तिर्यंचों में मायाचार की, नारकियों में क्रोध की और देवों में लोभ की मुख्यता देखी जाती है। सबसे ज़्यादा दुख कौन सी गति में है? सबसे ज़्यादा दुख कौन सी गति में है नितेश भाई? नरक में? चारों ही में है? कह रहे हैं भाई साहब चारों ही में है, लेकिन मैं तो पूछ रहा हूँ चारों में सबसे ज़्यादा कौन सी गति में है? प्रदीप पाटनी जी, चार में से सबसे ज़्यादा कौन सी गति में है? अरे साहब मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी, नरक। नरक में होगा सबसे ज़्यादा। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हो आप? नरक में ज़्यादा दुख नहीं है, नरक से भी ज़्यादा दुख और कहीं है। मेरा प्रश्न यह है आपसे, मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि नरक में ज़्यादा दुख है या निगोद में ज़्यादा दुख है? तो अब तो फटाफट ये कहेंगे अरे क्या निगोद निगोद। अब तो निगोद कौन सी गति में आता है? तो निगोद तो तिर्यंच गति में आता है। ओह, पता ही नहीं था हमारे को। तो निगोद तिर्यंच अवस्था में है, इसका मतलब नरक से भी ज्यादा दुख तिर्यंच गति में है। हे भगवान! और यहाँ क्या कह रहे हैं? माया तिर्यग योनस्य, ऐसा उमा स्वामी आचार्य देव ने लिखा है। मायाचार के फल में तिर्यंच गति की प्राप्ति होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो तिर्यंच गति में नहीं जाना चाहते हो, जो निगोद में नहीं जाना चाहते हो, वे मायाचार से बचें। ये उत्तम आर्जव धर्म सिखा रहा है। उत्तम आर्जव धर्म क्या है? ये उत्तम आर्जव किसे कहें? उत्तम आर्जव, आर्जव का अर्थ क्या होता है? आर्जव माने है सरलता, और मायाचार है माने मन वचन काया की विरूपता। मायाचार का मतलब है छल कपट, धोखा देना। हम लोग करते हैं कि नहीं छल कपट? मैं कभी कभी सभाओं में ऐसा पूछ लेता हूँ, अतुल भाई आपको गुस्सा आता है क्या? नहीं आता। गुस्सा कहाँ करते हैं हम तो। अच्छा, अभी थोड़ी ना कर रहे हैं, आता हो तो भी अभी थोड़ी ना कर रहे हैं गुस्सा कि हाँ बिल्कुल नहीं कर रहे। तो घमंड कर रहे हो क्या अभी? कि नहीं, घमंड भी नहीं। घमंड क्यों करेंगे? जनवाणी सुनने के लिए बैठे हैं, हम क्यों घमंड करेंगे? अच्छा, तो मायाचारी कर रहे हो आप? नहीं पंडित जी, कोई मायाचारी नहीं है, बहुत विशुद्ध भावों से हम जनवाणी की चर्चा सुनने के लिए बैठे हैं। अच्छा, मायाचारी नहीं है तो हमें एक बात बतलाइए, लोभ लालच तो होगा? नहीं पंडित जी, सिर्फ जनवाणी का अध्ययन मनन करना है, अभ्यास करना है। जय हो। अर्घ लाओ जी, अर्घ कहाँ है? समर्पित करें इनको। क्या ये तो चारों कषायों से रहित हो गए, वीतरागी भगवान हो गए, जिनके जीवन में क्रोध भी नहीं है, जिनके जीवन में मान भी नहीं है, जिनके जीवन में मायाचार नहीं है, लोभ नहीं है। अरे वे तो वीतरागी भगवान होते हैं, वे तो तीन लोक के नाथ होते हैं। चारों कषाएं मौजूद हैं लेकिन प्रकट नहीं दिखाई दे रही है। प्रकट दिखना अलग बात होती है और मौजूदगी होना अलग बात होती है। मायाचार जिसे हम धोखाधड़ी कहते हैं, वो तो हमारे जीवन में नहीं दिखती है। ऐसी धोखाधड़ी तो हमारे जीवन में नहीं दिखती है जो दूसरों को ठगने के लिए हो, क्योंकि हम सब स्वाध्यायी लोग हैं ना, आत्मार्थी लोग हैं, अभ्यासी लोग हैं। बहुत सारे नए नए लोग भी होंगे आज इस प्रसंग पर, 10 लक्षण के प्रसंग पर नए लोग भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन तो भी हम लोगों के नेचर में ये बात नहीं है कि हम किसी को धोखा देवें, किसी के साथ में गलत काम करें। ये तो हमारे नेचर में नहीं। अरे नहीं साहब, दिल गवारा नहीं करता ऐसा, हमारे अंदर से आवाज़ नहीं मैं किसी के साथ में गलत नहीं कर सकता, किसी के साथ में बुरा नहीं कर सकता। लेकिन भाई सूक्ष्म मायाचारी तो भरी होगी कहीं ना कहीं। तो जिनवाणी ये कह रही है, अरे सूक्ष्म का अर्थ संज्वलन वाली मायाचारी मात्र नहीं है, अकेले प्रत्याख्यान वाली नहीं है, अप्रत्याख्यान भी है। और 99.9% लोगों के जीवन में अभी जो सामने बैठे हैं, एक आध सम्यक दृष्टियों को तो छोड़ दें अतुल भाई, क्या पता तो इतने सब लोगों में अनंतानुबंधी भी तो हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, चारों कषाएं बराबर मौजूद है। और चारों प्रकार का क्रोध है, चारों प्रकार का मान है, चारों प्रकार की मायाचार है, चारों प्रकार का लोभ है। और ये सब कुछ होते हुए भी हमें दिखता तो ऐसा है कि हम तो अकषाई हैं, हमें तो कषाई नहीं है बिल्कुल भी।
यहाँ तो आर्जव की चर्चा कर रहे हैं, माया कषाय से समझाने की चर्चा कर रहे हैं। क्या होता है मायाचार? जब भी मायाचार की चर्चा चलती है, बालबोध पाठमालाओं की परिभाषाएं हैं इस प्रकार की, जैसा मन में हो वैसा ही वचन से कहना और वैसा ही काय से कर देना, इसका नाम आर्जव धर्म है। मैं इस बात को बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ कि ये 10 लक्षण धर्मों की चर्चाएं आपने विगत वर्षों में अनेक बार सुनी होंगी, और इतना भी मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि वर्ष में एक ही बार सुनी होगी एक से ज्यादा भी नहीं सुनी होगी। और मुझे मालूम है मेरे सामने बैठे हुए सभी लोग इतने उत्कृष्ट क्षयोपशम के धनी तो नियम से नहीं होंगे कि साल भर पहले कही गई बात कोई याद हो क्या। लेकिन फिर भी जब चर्चा की जाती है, कुछ बातें रिपीट होती है, कुछ बातें नई आती है। अरे उत्तम आर्जव धर्म के गीत गाने के लिए आज ही का दिन तो मिला है हमारे को, साल में एक ही दिन तो मिलता है। किसका नाम है? बोले मन में होए सो वचन से बोल दो, और वचन में होए सो दूसरों के मतलब उसको क्रिया में ला दो। बस सरल बनो भाई साहब, सरल बनो। करिए सरलती हूँ योग अपने, तीनों योगों को मन वचन काय को सरलता। और मायाचारी अतियों की हालत कैसी होती है? मन में कुछ होता है, बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, बड़ी विचित्र प्रकार की स्थिति दिखाई देती है उनकी। होता कुछ है, बोल कुछ और रहे हैं और दिखाते और कुछ हैं। अब जरा इस परिभाषा के ऊपर अपने जीवन की मायाचारी को यदि देखना हो तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 220 नंबर पेज को एक बार गंभीरता से अभ्यास करके अध्ययन करके देख लेना, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ हिंदी वाला एडिशन और 220 नंबर पेज, और पूरे पेज को जब हम पढ़ते हैं तो मानो टोडरमल जी ने जो चित्रण किया है उसे देख देख करके ऐसा लगता है भाई साहब क्या बताएं, मायाचारी भरी है। भगवान के दर्शन करने में मायाचारी है, भक्ति करने में मायाचारी है, पूजन करने में मायाचारी है, दान देने में मायाचारी है, विधान करने में मायाचारी है, व्रत उपवास करने में मायाचारी है। हमारी कौन सी ऐसे क्रियाकलाप दिखाई देते हैं जिस क्रियाकलाप में मायाचारी नहीं हो, छल नहीं हो, धोखा नहीं हो? जरा टटोल करके देखनी है अपने परिणामों को, हृदय में झांक करके देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। निरंतर आपको पता लगेगा, गहराई में जाकर के देखेंगे तो। 15-20 दिन पहले, 15-17 दिन पहले एक प्रवचन किया था मैंने, देव दर्शन कैसे, क्या, और 22-23 हजार से ज़्यादा लोग अभी 10-12 दिन में ही, 15 दिन में ही उसे देख चुके हैं, सुन चुके हैं। 50,000 सुनेंगे, लाख सुनेंगे, 5 लाख सुनेंगे आगे आने वाले समय में। उस प्रवचन को आप लोगों ने भी सुना होगा, इतने लोगों ने सुना है तो आप लोगों ने भी सुना होगा। और मैंने उस प्रवचन में देव दर्शन करने की विधि की चर्चा करने के साथ साथ भगवान के साथ में कुछ बातें की है, भगवान के साथ में कुछ चर्चा की है, दर्शन कैसे करने हैं उसके संदर्भ में बतलाया है। आप सोचिए जब हम अकेले होते हैं तो हमारे दर्शन करने की स्थिति कैसी होती है, और जब हम भीड़ में होते हैं तो हमारे दर्शन करने की स्टाइल कैसी होती है। आपको मायाचारी पकड़ में आएगी। मैं तो पकड़ने के लिए कह रहा हूं उस मायाचारी को। हमारे जीवन की मायाचारी हमें दिख नहीं रही है, उसे दिखने के लिए कह रहा हूं मैं, देखने के लिए कह रहा हूं, टटोलने के लिए कह रहा हूं। जब भीड़ में दर्शन करने के लिए जाते हैं, जब बहुत सारे लोग होते हैं, तो भक्ति भाव से दर्शन करते समय कितना कितना भाव विभोर होकर के दर्शन करते हैं, जैसे हमसे बड़े कोई धर्मात्मा नहीं हो, ऐसा लगता है। दुनिया को लगे अरे भाई साहब क्या भक्ति, अरे यार क्या भाव, ओ हे भगवान बस आप ही ऐसा लगता है जैसे हे भगवान मैं तो बिल्कुल वीतरागी हूँ प्रभु, और ऐसे भक्ति गाएगा, भक्ति करेगा, 5 मिनट की जगह 15 मिनट लगाएगा भगवान की भक्ति करने में, दर्शन करने में, स्तुति करने में, पूजन करने में, पाठ करने में, बहुत भावपूर्वक करता हुआ दिखाई देगा। और कभी अकेले में दर्शन करने का मौका लगे तो दर्शन करने का नियम हो, मैं अमेरिका वालों से नहीं कह रहा हूँ, मैं तो हिंदुस्तान वालों की बात कर रहा हूँ, क्या दर्शन करने का नियम हो, और दोपहर में 12 बजे जिन मंदिर में दर्शन करने के लिए जावें, चक्कर लगा करके आता है भाई साहब। मायाचार कैसे नहीं मानेंगे? अकेले एकेंद्री की क्या बात करें, एकेंद्री से लेकर असैनी पंचेंद्री तक के जीवों में तो
नियम से माया कषाय का सद्भाव होता ही होता है। चारों प्रकार की माया का सद्भाव होता है भाई साहब, होगा ही। क्या एक इंद्री से लेकर असेनी पंचेंद्री तक के जीवन में। तो फिर क्या कहना क्या चाहते हो आप? समझ में नहीं आई बात। अरे हम ये कहना चाहते हैं कि मन वचन काय से इनका संबंध ही नहीं है। थोड़ा उपयोग को एकाग्र करके समझना संजय जी भाई साहब। बहुत सारे नए लोग भी होंगे क्या जिन्होंने नहीं सुना होगा, क्या बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे, क्या जिन्होंने पहले सुना है उनके पक्की हो जाएगी बात, और जिन्होंने नहीं सुना है उन्हें उपयोग को एकाग्र करके सुनना पड़ेगा एक बार। समझो तो सही एक बार बात क्या है। गंभीरता से इस विषय के संदर्भ में चिंतन तो कीजिए कि आखिर कहना क्या चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि मन वचन काय के माध्यम से ये माया कषाय और आर्जव धर्म होते ही नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि साहब समझ में नहीं आई क्या कहना चाह रहे हो आप। हम ये कह रहे हैं मन जो है ये पुद्गल है, मनोवर्गणा का काम है। वचन है ये भी पुद्गल है, भाषा वर्गणा का काम है। काय है ये भी पुद्गल है, आर वर्गणा का काम है। मन वचन और काय, अतुल भाई तीनों पुद्गल हैं, तीनों ही पुद्गल हैं, ठीक है। अच्छा पुद्गल माने पर द्रव्य। आर्जव धर्म आत्मा की निर्मल पर्याय है, माया कषाय आत्मा की विभाव भाव रूप पर्याय है। बराबर समझ में आ रही है बात। आर्जव धर्म स्वभाव पर्याय है, माया कषाय विभाव पर्याय है। स्वभाव और स्वभाव पर्याय के लिए रहने के लिए तो परद्रव्य की जरूरत है ही नहीं। निर्मल पर्याय के लिए परद्रव्य की कहां जरूरत है? मन वचन काय तो परद्रव्य हो गए ना। तो स्वभाव और स्वभाव रूप से रहने के लिए तो परद्रव्य की जरूरत है ही नहीं। विभाव रूप से रहने के लिए भी परद्रव्य निमित्त मात्र है, परद्रव्य कर्ता धर्ता नहीं हो सकते। बोलो। और निमित्त भी परद्रव्य नहीं है, निमित्त भी कर्म का उदय है, मायाचार का उदय। अब सोचो आप, हम ये सोच रहे हैं मन वचन काय से मायाचार हो जाएगी, मन वचन काय से आर्जव धर्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई साहब? परद्रव्य से धर्म का क्या संबंध है? परद्रव्य से विभाव का क्या संबंध है? सूक्ष्म बात है थोड़ी सी। माने परद्रव्य से विभाव और स्वभाव का किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। इसलिए यह बात अत्यंत स्पष्ट शब्दों में समझ लेना चाहिए कि न तो इनसे मायाचार होती है और न इनसे धर्म होता है। तो फिर क्या करें साहब? शास्त्रों में ही तो बताया है। सुबह हमने पूजन की थी, उसमें यह बतलाया था मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। यही तो चाहिए। फिर शास्त्रों में ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्या शास्त्रों में झूठ लिखा है? कि नहीं भैया शास्त्रों में झूठ नहीं लिखा है, शास्त्रों में तो बात सच्ची लिखी है। कारण क्या है कि दोनों ही चीजों को समझने वाले भी और समझाने वाले भी मन वचन काय वाले हैं। ये प्रॉब्लम है। क्या कह रहा हूं ध्यान देना सिद्धार्थ भाई। समझने वाले लोग हैं वो भी मन वचन काय वाले हैं, समझाने वाले लोग हैं वे भी मन वचन काय वाले हैं, और समझने समझाने का जो माध्यम है वो भी मन वचन काय है। जिनके मन वचन काय नहीं है ऐसे सिद्ध भगवान वे किसी को समझाते नहीं, और जिनके मन नहीं है ऐसे असेनी पंचेंद्री तक के जीव समझते नहीं। क्या भाई? जिनके पास मन होगा वही तो समझेंगे ना, और जिनके पास वचन होगा वही तो समझाएंगे। तो कौन समझता है और कौन समझाता है? कि जिनके पास मन भी है, वचन भी है, काय भी है, ऐसे आत्मार्थी ज्ञानी लोग ही समझाने का काम करते हैं, और ऐसे संगी पंचेंद्रीय जीव ही समझने का काम करते हैं। जिनके पास में ये तीनों हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, समझाएंगे कैसे? वाणी से समझाएंगे कैसे? काय से समझाएंगे कैसे? मन के माध्यम से। इससे सिद्ध होता है कि मन वचन काय के बिना समझाया नहीं जा सकता और समझा भी नहीं जा सकता।
समझने के लिए भी, समझाने के लिए भी, समझने समझाने के माध्यम के लिए भी इन तीनों की जरूरत है। यही कारण है कि शास्त्रों में इन तीनों की चर्चा की है। लेकिन गंभीरता से विचार करने जैसा मुद्दा है, क्या आर्जव धर्म के लिए बोलना जरूरी है? इज इट कंपल्सरी? कोई मुनिराज, भावलिंगी संत यदि नहीं बोले ही नहीं, मान लीजिए जीवन भर बाहुबली भगवान जैसे, तो क्या उनके आर्जव धर्म नहीं होगा? क्या होगा ना? 3 कक्षाएं चौकड़ी के अभाव वाले क्यों नहीं होगा भाई साहब? नियम से होगा, उनके आर्जव धर्म होगा। इसका मतलब बोलना जरूरी नहीं है। मन में होए सो वचन उचरिए, ये जरूरी नहीं है, इसके बिना भी हो सकता है, इसके बिना भी धर्म हो सकता है। ये बात यहां कहना चाह रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि भाई साहब ये अलग क्रियाएं हैं। मूक उपदेश हो सकता है, मूक केवली हो सकते हैं, मूक मुनिराज हो सकते हैं, नहीं बोलने वाले मुनिराज हो सकते हैं, वे भी आर्जव धर्म के धनी हो सकते हैं। इसलिए बहुत बहुत गंभीरता से इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। फिर कहा तो है मन में होए सो वचन उचरिए, और वचन होए सो तन सो करिए, ये तो और खतरनाक बात हो गई। जो वचन से बोल दिया है उसे काहे से करना पड़ेगा? क्या जरूरी है? जो बोला हो वैसा ही करना क्या जरूरी है? क्या क्या कंपलसरी है? क्या हमने जैसा बोला वैसा नहीं किया तो क्या हम धर्मात्मा नहीं होंगे? और गलती से खोटे भाव हमारे मन में आ गए, या गलत बात हमने कह दी, गलती से हमारे मुंह से ये निकल गया कि मैं तो इसको जान से मार दूंगा, तो अब क्या होगा? अब तो आर्जव धर्म के लिए मारना जरूरी हो जाएगा। कितनी बड़ी समस्या खड़ी होगी। अरे भाई, खोटी बातों के लिए नहीं है ये सारा प्रकरण। ये सारा प्रकरण तो इसलिए है कि मन को इतना पवित्र बनाओ कि उसमें खोटे भाव आवे ही नहीं। मन को इतना निर्मल बनाओ, मन को इतना पवित्र बनाओ कि उसमें खोटे परिणाम आवे ही नहीं। जब मन में खोटे परिणाम नहीं आवेंगे तो वचन के माध्यम से खोटी बातें नहीं कही जाएगी। जब वचन के माध्यम से खोटी बातें नहीं कही जाएगी तो फिर उन्हें आचरण में और प्रयोग में लाने की तो बात ही कहाँ है? क्या इसका मतलब मन की पवित्रता का संदेश है ये तो? क्या ये तो यदि मन की खोटी बातें वाणी में आ गई तो मन की अपवित्रता के समान वाणी अपवित्र हो जाएगी। और वाणी में यदि गलत बात कह दी और उसी को आपने आचरण में ले आए तो सारे जगत में कोलाहल मचने में देर नहीं लगेगी। कौन व्यक्ति ऐसे हैं दुनिया में जिनके मन में खोटे भाव नहीं आते हैं? क्या पाप भाव नहीं आते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम नहीं आते हैं? ये 5 पाप के परिणाम मन में चलते हो तो क्या इनको वाणी से कह दिया जाए और मन और वाणी में आ जाए तो क्या कार्य रूप परिणमित हो जाया जाए कि नहीं? भैया, ये कहना चाह रहे हैं ये बातें तो उन भावलिंगी संतों के लिए है जिनके अंदर में दिन रात आत्मा का चिंतन चलता है। ये बातें तो उनके लिए है जो अंदर में जाते हैं तो आत्मा में समा जाते हैं। जब उनकी वाणी निकलती है तो मुख चंद्र ते, आत्मा का चिंतन है वाणी में आत्मा। कैसे होते हैं हमारे महामुनिराज? आत्मा का चिंतन है वाणी में आत्मा, समरस में सने हुए लीन हुए आत्मा। अरे आत्मा ही सार है ये उनकी पुकार है, आत्मा ही सार है ये उनकी पुकार है, सुख शांति का ये बताया भंडार है। आत्मा का चिंतन है, वाणी में भी आत्मा है। क्या आत्मा की ही चर्चाएं करते हैं, आत्मा में ही डूबे रहते हैं, आत्मा में ही समाये हुए रहते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो वही चर्चाएं, और यदि उनकी नग्न दिगंबर काया को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि वही अतीन्द्रिय आनंद रस झरता है। भक्तियों में आती है ना ऐसी चर्चाएं, आनंद रस झरता है। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। अरे वे वितरागी जीवन में अपना ली जाएगी तो उद्धार हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। ये बातें तो उनके लिए है। बहुत गंभीरता से विचार करने योग्य बातें हैं। एक कहानी सुनाते हैं दादा। अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ली थी, सुनी है क्या? आज सुनाई थी क्या? क्या
जो जो प्रतिज्ञा ली होवे वो प्रतिज्ञा तो निभानी ही चाहिए ना। सुनाऊं, अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ली थी क्या, और क्या प्रतिज्ञा ली थी महाभारत में देखा है सब लोगों ने कि ये सूर्यास्त के पहले यदि मैंने इसको नहीं मार पाया तो ये चिता यहाँ लगी है और जल करके आत्महत्या कर लूंगा। गजब हो गया भैया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली है। क्या प्रतिज्ञा ली है अतुल भाई? जान से मारने की प्रतिज्ञा ली है, हत्या करने की प्रतिज्ञा ली है, और प्रतिज्ञा ये ली है कि यदि मैं नहीं मार पाऊंगा तो यहाँ चिता में जल करके आत्महत्या कर लूंगा। अब ये प्रतिज्ञा ली, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, चिता में जल जाऊंगा मैं। अब वो प्रसंग कुछ भी बना हो, वो सूर्यास्त जैसा दिखाई दिया, और फिर बाद में जो भी हुई परिस्थितियां, और फिर उसे मारने की नौबत, मतलब वो निकल करके आ गया और मार दिया, और उसको जल करके मरने की नौबत नहीं आई। मुझे तो यह पूछना है, एक बात का जवाब दीजिए, यदि वो सूर्यास्त के पहले नहीं मार पाता तो अर्जुन को क्या करना चाहिए था? क्या अग्नि में जल के मर जाना चाहिए था? क्या आत्महत्या कर लेना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था सुरेश भाई। क्या बात कर रहे हो आप? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। क्या क्या प्राण चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाएगा, हमारा वचन से नहीं फिरते हैं महापुरुष। एक बार जो कह दिया जवान दे दी जो दे दी। कि बात तो आपकी बिल्कुल सच्ची है, लेकिन हमें यह कहना है अर्जुन तो तद्भव मोक्षगामी थे, चरम शरीरी थे, उसी भव से मोक्ष जाने वाले थे। क्या वे चिता में जलते तो क्या चिता में जल के मुक्ति सिधारते? क्या होता? नहीं साहब, बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन क्या कहें, प्रतिज्ञा तो ली थी। अरे ये कोई प्रतिज्ञा है? ये कोई प्रतिज्ञा लेने लायक प्रतिज्ञा है? किसी को मारने की प्रतिज्ञा भी प्रतिज्ञा होती है, और ऐसी बात जवान से कह दी जावे तो क्या उसे निभाया जाता है? क्या उस बात को निभाना चाहिए? बिल्कुल नहीं निभाना चाहिए। गलती से यदि हमने किसी को मारने की प्रतिज्ञा ले ली हो, अरे ऊट पटांग प्रतिज्ञाएं बहुत चलती है आजकल। मैं कहना चाहता हूं आज इस उत्तम आर्जव धर्म के प्रसंग पर समाज को कहना चाहता हूं, समाज के साधर्मियों को कहना चाहता हूं, यदि आपने किसी प्रकार की कोई गलत प्रतिज्ञा ले ली है, झूठी प्रतिज्ञा ले ली है, कोई रविवार की प्रतिज्ञा लेकर के बैठा है तो कोई शुक्रवार का व्रत करके बैठा है, कोई मंगलवार का लेकर के बैठा है, कोई किसी चीज का लेकर के बैठा है, न मालूम क्या क्या चीजों की प्रतिज्ञाएं ले ली है। अरे क्रोध में आकर के भी ऊटपटांग प्रतिज्ञाएं लोग ले लेते हैं, ऐसा हमने देखा है। अमेरिका में नहीं होता होगा आपके यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो बहुत होता है भाई साहब। मम्मी रोजाना बार बार में कहती थी, क्या सुबह उठते ही पहले नाश्ता करने बैठ जाता है, दर्शन नहीं करता है, भागवत चल रहा है, 10 लक्षण के प्रसंग चल रहे हैं, रात को भोजन करता है, दिन में किया कर, बार बार में टोकती थी। एक दिन इतना तेज गुस्सा आया और हिम्मत करके पलट करके मम्मी को जवाब दे दिया, आज के बाद शाम का भोजन रात को ही करूंगा मैं, तो कर लो कुछ भी आप, अब तो दिन में नहीं खाऊंगा। प्रतिज्ञा है मेरी, और आज तो मंदिर में जाकर के प्रतिज्ञा ले आता हूं। अब कोई बालक ऐसी प्रतिज्ञा ले आए तो मेरा आपसे यह पूछना है, उसे इस प्रतिज्ञा को निभाना कि नहीं निभाना है? ले ली गुस्से में आकर के प्रतिज्ञा, नहीं निभाना। परम भाव प्रकाशक नए चक्र में अज्ञानता में ली गई प्रतिज्ञा के संदर्भ में एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है, और इस प्रकार की बात कही है कि सुनो, एक राजा की सवारी निकल रही थी, और राजा की सवारी निकलते निकलते क्या हुआ, सामने से एक शराबी आ गया। अतुल भाई सुनी है ना आपने? क्या पुराना प्रसंग है, सुना हुआ। राजा की सवारी निकल रही थी और अचानक सामने एक शराबी व्यक्ति आ गया, और वो शराबी व्यक्ति आकर के कहता है, राजा हाथी पर सवार है, सवारी निकल रही है, शराब के नशे में क्या बोल रहा है, ए हाथी वाले, हाथी बेचेगा क्या? अरे अब राजा को कोई आदमी ऐसी बात कह देवे, राजा से कह देवे हाथी वाले हाथी बेचेगा क्या, राजा को कोई हाथी वाले कह करके पुकारे तो क्या होना था भाई साहब उसका? है मयंक जी, क्या होना था उसका? कि यही होना था भाई साहब, पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। और फिर तो क्या कहें भाई साहब, बंद कर दिया। दूसरे दिन उसको बुलाया गया, दरबार में बुलाया गया।
राजा भी थोड़ा मस्ती के मूड में था, मजाक के मूड में था। राजा ने भी पलट करके एक बात कह दी, उससे पूछ ली मजाक मजाक में ही, क्यों भैया हाथी खरीदोगे क्या? राजा ने भी पूछ लिया हाथी खरीदोगे क्या? तो सामने से जवाब आया, महाराज क्या बात कर रहे हो, मैं और कहां हाथी खरीदूंगा? नहीं नहीं, मेरी कहां हैसियत है हाथी खरीदने की, कि कल तो बात कर रहे थे तुम कि महाराज मैंने कब कही ये बात, कि झूठ बोलते हो हमारे सामने, तुमने ही कही थी। कि नहीं महाराज, हाथी खरीदने की बात करने वाला तो नशा था, अब नशा ही नहीं रहा तो हाथी खरीदने वाला भी नहीं रहा। अरे यही बात हम कहना चाह रहे हैं, अज्ञानता में यदि कोई प्रतिज्ञा ले ली है तो ज्ञान हो जाने के बाद जब वो अज्ञान ही नहीं रहा तो अज्ञानता में ली गई प्रतिज्ञा का भी कोई अर्थ नहीं रहा। अज्ञान में ली गई वो प्रतिज्ञा भी तुरंत तोड़ देने योग्य है। छोड़ दीजिए उस प्रतिज्ञा को, तोड़ दीजिए उस प्रतिज्ञा को। क्या वो सेठ ने भी निभाई थी प्रतिज्ञा, जिनदत्त सेठ ने प्रतिज्ञा निभाई थी कि नहीं निभाई थी? क्या बात कर रहे हो साहब, प्रतिज्ञा कौन से सेठ की बात कर रहे हैं? वही मर के मेंढक बन गया था, वही सेठानी जी वाला प्रसंग है। भाई साहब बड़ा गजब की है स्थिति, क्या कहें। सेठ जी बैठ गए सामायिक करने के लिए। अब कई बातें आती है उसमें, सामायिक करने के लिए बैठे और दीपक जला करके बैठे। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि दीपक जलाने की क्या जरूरत है अजय भाई, हैं? जब सामायिक के लिए बैठे हैं तो दीपक की क्या जरूरत है? सामायिक तो आंख बंद करके की जाती है। दीपक जला के क्यों बैठे? कि इसलिए बैठे कि जब तक ये जलता रहेगा तब तक सामायिक करता रहूंगा। कोई बात नहीं, सामायिक करने के लिए बैठ गए। लगभग पौन घंटे का घी उसमें डाला था और पौन घंटे बाद में ये खत्म हो जाएगा घी और अपना टाइम पूरा हो जाएगा। घड़ी तो है नहीं, आईडीए के लिए रखा था उसको। अब घी खत्म होने लगा तो सेठानी जी ने आकर के कि दीपक बुझ नहीं जाए, आकर के सेठानी जी ने घी डाल दिया। अब तो और चलने लगा। अब सेठ जी तो प्रतिज्ञा करके बैठे थे, जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक सामायिक करता रहूंगा। अब क्या करूं? अब पौन घंटे की जगह 1.25 घंटा हो गया, अब ये तो दीपक तो बंद ही नहीं हो रहा है। अब चलो कोई बात नहीं, अब और थोड़ा सा बचाए, और थोड़ा सा बचाए, बस बंद होने ही वाला है, थोड़ी देर की और सामायिक बची है। सेठानी जी फिर उधर से गुजर रही थी और उन्होंने देखा कि ये दीपक बुझ नहीं जाए, सेठ जी की सामायिक में विघ्न खड़ा नहीं हो जाए, इसमें घी डाल देती हूं। और सेठानी जी ने फिर घी डाल दिया और थोड़ी देर बाद में तो वो सेठानी जी विचार करने लगी कि लगता है आज तो सेठ जी कोई अखंड सामायिक में बैठे हैं, क्या इनकी सामायिक में विघ्न नहीं आ जाए। वो तो घी का डब्बा लेकर के वहीं बैठ गई माथे पर आकर के। जो जो घी खत्म हुए और सेठ जी के मन में तो भैया पौन घंटे बाद से ही चालू हो गया पानी 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 पानी। अंदर में पानी पानी चल रहा है और बाहर में क्या चल रहा है? बाहर में ये चल रहा है कि तो घी कब खत्म होगा, घी कब खत्म होगा। बाहर में सामायिक दिख रही है, अंदर में पानी पानी चल रहा है। अब बताओ अब करें क्या? प्रतिज्ञा निभाई कि नहीं निभाई उन्होंने, हैं? एक व्यक्ति सामायिक के बीच में, वो दीपक की जरूरत क्या थी? मुझे तो ये कहना है कि दीपक तो अवलंबन था ना। क्या आप यदि ये कहें कि सेठ जी ने प्रतिज्ञा निभाई, क्या तो मेरा यह कहना है कि सेठ जी ने प्रतिज्ञा निभाई और सामायिक के काल में उनका मरण हुआ तो मर करके यदि मोक्ष नहीं हुआ तो स्वर्ग तो गए ही होंगे भाई साहब। विकास जी, मोक्ष नहीं गए तो स्वर्ग तो गए ही होंगे ना? कि नहीं नहीं भाई साहब, वो तो त्रियंश में गए, मेंढक बन गए थे। कि अच्छा, प्रतिज्ञा निभाने पर भी? कि नहीं 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 निभाई थी फिर प्रतिज्ञा उन्होंने। अच्छा, प्रतिज्ञा नहीं निभाई थी, सेठ जी के बेचारों के प्राण निकल गए, मरते दम तक निभाई और तुम कहते हो प्रतिज्ञा नहीं निभाई। मरते मर गए उसके बावजूद आप कह रहे हो प्रतिज्ञा नहीं निभाई। भैया सच्चाई तो यही है कि प्रतिज्ञा उन्होंने दीपक जलने की नहीं ली थी, प्रतिज्ञा सामायिक की ली थी।
हमारा क्यों उपयोग डाइवर्ट हो जाता है, हम ये बात क्यों देखने लगते हैं कि सेठ जी ने दीपक जलने की प्रतिज्ञा ली थी। आप लोगों को पता है या नहीं, मैं भी यहां प्रतिज्ञा लेकर के बैठा हूं कि जब तक हमारे सामने जो घड़ी लगी है, इस घड़ी में 8:55 नहीं हो जाएंगे तब तक चलाता रहूंगा। अब यदि इसके सेल खत्म हो जाए तो फिर आप तो बस बैठे रहना शांति से। क्या क्यों प्रतिज्ञा, अब तो कब पता नहीं, अब ये तो कोई बजे ही नहीं उसके अंदर। तो 8:45 पर आकर के यदि सेल खत्म हो जाए उसमें, हम तो प्रतिज्ञा लेकर के बैठे हैं 8:50 तक की। अरे ये घड़ी का अवलंबन तो टाइम के क्राइटेरिया के लिए था, प्रतिज्ञा तो सामयिक की करके बैठा था, दीपक से क्या लेना देना है।